कुरुक्षेत्र से हमारे मंत्री गौरव गौतम जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नू से हमारी सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी, पलवल से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, पानीपत से हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी और रेवाड़ी से हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे रोहतक से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, सोनीपत से हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, यमुनानगर से हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी और हरियाणा प्रदेश के आज के इस ऐतिहासिक क्रम में 200 स्थानों से जुड़े हुए हमारी बहनें, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 180018022231। ये दो टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार का ये दृढ़ संकल्प था कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और समाज की मुख्य धारा में पूरी गरिमा के साथ वो भाग ले सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस योजना
को आज पूरे राज्य में लागू किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस ऐप पर आप पंजीकरण करवाकर योजना का हमारी बहनें लाभ उठा सकेंगी। यह योजना हमारी मातृत्व शक्ति को ये समर्पित है और यह हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, इस कार्यक्रम में मैं मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रों की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही महान विचारक, कर्मयोगी, राष्ट्र नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का दिन है कि आज हमने यहां पर 891 करोड़ रुपए की लागत की 154 परियोजनाओं के आज उद्घाटन किए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 802 करोड़ रुपए की लागत की 152 परियोजनाएं आज इसमें शामिल हैं। इनमें 308 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की 48 उद्घाटन और 412 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं के आज शिलान्यास शामिल है। मैं इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत के 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है, वो भी आज इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक एक परियोजना उसका भी शिलान्यास किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपए है। बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम राष्ट्रवादी भावना जगाने वाले 20वीं सदी के विचारकों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे कुशल संगठन और मौलिक चिंतक होने के साथ साथ समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और एवं दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है और हमारा मार्ग परिवर्तन है। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन बनाने और चलाने की उनमें अद्वितीय क्षमता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके इस गुण को देखते हुए कहा था कि मुझे दीनदयाल दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज ऐसे महान विचारक की आज जन्म जयंती है। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, बहनों, आज मैंने जो 10 नए हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना जो चला रखी है, जिसका 5 लाख रुपए तक का लाभ व्यक्ति को मिलता है। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है तो उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। कई बार तो गंभीर बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। मोदी जी 2014 के बाद जब से आप बहनों ने जिम्मेवारी उनके हाथ में सौंपी है, आज किसी परिवार को ये दिक्कत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाए उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार ने की है और उसी के निमित्त आज हमने 10 हॉस्पिटल का ये नवीनीकरण किया है, जिसमें हर सुविधा इस सरकारी हॉस्पिटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर आप हरियाणा के निवासियों को वहां उपलब्ध होगी। भाइयों, आज उसका शुभारंभ हुआ है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो
जो आयुष्मान योजना 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने चलाई थी, भाइयों उसको भी हमने लागू कर दिया है। उसका भी लाभ हमारी 70 साल से ऊपर की माता और बुजुर्ग लगातार वो उठा रहे हैं। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। बहनों, इस योजना का लाभ 23 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की उन हमारी विवाहित अविवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना 1 लाख रुपए तक आपको 2100 रुपए आर्थिक सहायता आपके सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम ये शुरू हो जाएगा। बहनों, इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का 2025-26 के जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था ताकि हम बहनों को ये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पहुंचा सकें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश की लगभग पहले चरण के अंदर 20 लाख हमारी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना आए, इसके लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप ये योजना लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या केंद्र पर जाने की हमारी बहनों को आवश्यकता नहीं है। जो अभी बताया भी गया था, आप घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर इस ऐप के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर से आप बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमने प्रत्येक पात्र मोबाइल से अपने घर पर ही ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये आज से शुरू की है।